बसंत एक। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। बरसे अगिन अखंड धार, हरिय भोर बन ठारा भार। पनिया आदर धरिन लोय, पौन गए कसमलिन धोय। बिन तरिवर फूले आकाश, शिव विरंच तां लेई बास। सनकादिक भूले भंवर बोय, लख 84 जोइन जोय। जो तुहि सतगुर सत्य लखाओ, ताते न छूटे चरण भाव। अमर लोक फल लावे चाओ, कहें कबीर बूझे सो पाओ। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोय। 12 मास बसंत जिसके हो, उसकी वास्तविकता को समझने वाला दुर्लभ है। भारतीय समय सारणी के अनुसार बसंत वर्ष की पहली ऋतु है। भारतवर्ष का वर्ष चैत्र महीने के प्रतिपदा से शुरू होता है। चैत महीने का जो शुक्ल पक्ष है, उसका पहला दिन प्रतिपदा है। वहीं से वर्ष आरंभ होता है। और वसंत ऋतु चैत्र के शुरू दिन से ही आरंभ होता है। होली समाप्त होती है, होली जलाई जाती है और जलाने के बाद धूल उड़ती है। धूल चैत्र महीने के प्रथम दिन में उड़ती है। वहीं से चैत आरंभ होता है। लेकिन भारतवर्ष का वर्ष आधे चैत से शुरू होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी प्रथम तिथि। चैत और वैशाख ये दोनों बसंत ऋतु है। 6 ऋतुओं में ये प्रथम ऋतु है और इसको ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुओं का राजा। इस समय पेड़ों के छाल पुराने उतरते हैं, नए आते हैं। पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं। पूरे वातावरण में एक सुगंधी होती है। फूल खिलते हैं, मोर आते हैं, फल आते हैं। वसंत में वन में बागों में जाकर के देखो तो वहां की छटा अद्भुत होती है। कामियों ने इसको काम का सहचर माना है और साधकों ने, ज्ञानियों ने इसको वैराग वर्धक माना है। दृष्टि जैसे होती है अपनी आसपास की वस्तुएं, उसी प्रकार सहयोग करती। ज्ञानम सदाम मानमदादिनाशनम, केशाचितम तन्मदमान कारणम, स्थानं विविक्तम यमुनाम विमुक्तया, कामातुराणाम मत्काम कारणम। अगर अपनी दुर्वृत्ति होती है, दुर्बुद्धि होती है, तो हमारा ज्ञान मान और मद का कारण बनता है। थोड़ा ज्ञान हुआ तो हम मान और मद में उन्मत्त हो जाते हैं। और अगर सद्बुद्धि है तो हमारा ज्ञान मान और मद का नाशक हो जाता है। एकांत में कामी जाता है तो कामाकार हो जाता है। साधक जाता है तो वैराग से भर जाता है। ये अपने दृष्टिकोण से सब अंतर हो जाता है। हमारे पास प्राप्त शक्ति जो है, हमारी बुद्धि ठीक है तो सब आत्म कल्याण और लोक कल्याण में लग जाता है। हमारी दृष्टि गलत है तो हमारा जीवन और हमारे पास में रही हुई चीजें सब कुछ अपने और दूसरे के लिए विनाशक हो जाती हैं।
तो कामी वसंत को ऋतुराज मानकर काम का सहचर मानता है। योगी वैरागी वैराग वर्धक मानता है। साहब कहते हैं कि संसार में तो 2 महीने में बसंत होता है, चैत वैशाख, बस बसंत खत्म। लेकिन ज्ञानी के लिए 12 मास बसंत रहता है, जाके 12 मास बसंत हो। सब समय बसंत और उल्लास है, सब समय आनंद का दिन है। जिसने राग छोड़ दिया है उसके जीवन में केवल आनंद ही आनंद है, और मोह और राग जिसके मन में है उसके जीवन में केवल दुख ही दुख है। भले वो तिथि त्योहार मना ले, भले वो क्लब में जाकर के, थिएटर में जाकर के, सिनेमा हॉल में जाकर के, पार्क में जाकर के मन बहला ले, लेकिन उसके मन का भय, उसके मन की पीड़ा कभी मिटती नहीं। क्षण मात्र के लिए उसके चित्त में आंदोलन आनंद का आ जाता है, लेकिन उसका चित्त निरंतर आक्रांत रहता है भय से, पीड़ा से, क्योंकि उसका मन वहां पर फंसा हुआ है जहां सब कुछ परिवर्तनशील है, जहां एक तृण भी अपने वश में नहीं है, उन्हीं सब में वो रागवान है। इसलिए उसका मन हर समय पीड़ित रहता है। लेकिन ज्ञानी का मन हर समय निर्मल रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, क्योंकि उसका मन संसार के कीचड़ से ऊपर हो गया है। उसके मन में राग नहीं रह गया है। ये जो कुछ बदलने वाली चीजें हैं, कहीं उसका मन रमता नहीं उसमें। वो अपने ज्ञान स्वरूप में रहता है। मेरा अपना आपा चैतन्य मात्र, बोध मात्र, जो सबका दृष्टा मनता बोधा साक्षी ज्ञान स्वरूप है, वह मैं हूं। चैतन्याकार वृत्ति होना ही उन्मूलन दशा है। सहज समाधि उन्मूलन जागे सहज मिले रघुराई। सहज समाधि जगना, उन्मूलन जगना, चैतन्याकार वृत्ति होना है। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, यही भाव में स्थित रहना। शरीर इत्यादि ये सब मिट्टी है, ये बाहर है और ये टूट रहा है, टूट करके गिर जाएगा। मैं कैवल्य कल्याण स्वरूप निर्मल हूं, ये उसे सोचना नहीं पड़ता है, किंतु ऐसी दशा उसके मन की हो जाती है। और जब दशा हो जाती है तो यही जीवन मुक्ति है, यही कृतार्थता है। और ऐसी अवस्था में उसको 12 मास बसंत है। नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे 5 शब्द विभाग में सदगुरु ने कहा है। अमावस, अमा 7 वर्ष बसना, एक साथ बसना अमावस है। चांद और सूरज का एक साथ रहना अमावस है। आकाश में अमावस, ब्रह्मांड में अमावस समय समय से लगता है। साहब कहते साधक के जीवन में तो हर समय अमावस है। ज्ञान सूरज और मन चांद एक साथ रहता है। मन और ज्ञान एक मेक रहते हैं, मन ज्ञानमय रहता है, इसलिए नित अमावस और नित संक्रांति। संक्रांति एक ग्रह से दूसरे, एक घर से दूसरे घर में ग्रह का जाना संक्रांति। एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाए तो संक्रांति। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना संक्रांति। संक्रांति में उत्साह भी होता है, भय भी होता है। भिन्न स्थिति में जाना, एक लड़की नैहर से ससुराल में जाती है, संक्रांति रहती है, भय भी रहता वहां क्या होगा, आनंद भी रहता है, एक नई स्थिति मिलेगी। बोधवान सदैव प्रकृति से हट करके अपने स्वरूप में आता रहता, वो नित्य संक्रांति है। शरीर जब तक है संसार सामने है, बाहर से लौट लौट करके अपने स्वरूप में स्थित होते रहना है संक्रांति, नित्य संक्रांति। ये सारा संसार विदेश है, अपनी चेतना ही स्वदेश है। बाहर से लौट करके अपने आप में आते रहना, यही नित्य संक्रांति है। इसी प्रकार साहब कहते जाके 12 मास बसंत हो। जिसके जीवन में 12 मास बसंत लग गया, सब समय उल्लास आनंद, अब भय क्या रहा, दुख क्या रहा।
जो छूटने वाला है उसका मोह मिट गया, और जो निज वस्तु है वो कभी छूटने वाली नहीं, वो अपनी आत्मा है। इसलिए निरंतर बसंत है, निरंतर आनंद है, निरंतर सुख है, ताकि परमार्थ बूझे बिरला को। ऐसे साधक के हृदय के परमार्थ, यानी ऐसे साधक के परमार्थ को, सत्य को परमार्थ कहते हैं, अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु को। उत्कृष्ट वस्तु निस्वरूप ही है, और निस्वरूप में स्थित होना ही परमार्थ है। इस परमार्थ को, इस सत्यता को, इस मोक्ष तत्व को बिरले बूझते हैं। बरसे अगिन अखंड धार, हरिहर भवन 18 भार। बसंत ऋतु के पिछले हिस्से में अग्नि अखंड धार से बरसने लगती, नहीं गर्मी प्रचंड बढ़ जाती है। एक मास ऋतु आगे धावे, आधा जेठ अषाढ़ कहावे, ये कहावत है। एक मास ऋतु आगे धावे, एक महीने के पहले ही ऋतु को आसार होने लगता है, आधे जेठ में आषाढ़ का असर आने लगता है। इसी प्रकार बसंत के पिछले हिस्से में, वैशाख में खूब गर्मी पड़ने लगती, बरसे अग्नि अखंड धार। ऐसी गर्मी पड़ने लगती मानो अखंड धार से आग बरस रही है। लेकिन अद्भुत है, हरिहर भवन 18 भार। 18 भार वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं। सारी वनस्पतियां बुद्धिमानों ने 18 भार में गिना है। 18 भार क्या है? हरिहर भवन 18 भार। कहते हैं कि फल वाली वनस्पति 4 भार, लताएं 4 भार, फूलों वाली 6 भार, और कांटे वाली वनस्पति 4 भार होती है। इस प्रकार सब 18 भार होते हैं। 5 करोड़ 3 लाख तथा 88,000 का दूना करने से जितना होता है, उतने को पंडित जन एक भार कहते हैं। अर्थात 10 करोड़ 7 लाख 76,000 प्रकार की वनस्पतियों को एक भार कहा जाता है। और पूरी वनस्पति अर्थात 18 भार की कुल संख्या होगी 1 अरब 21 करोड़ 39 लाख और 68,000। धेकोट स्त्रीण लक्षाणि वसुशीत सहस्रकम एतानि दुगुणीकृत भारमेकम जुगुर्बुधा। इस श्लोक में इसका निर्देश किया गया है। इस प्रकार 1 अरब 21 करोड़ 39 लाख और 68,000 प्रकार की वनस्पतियों का समुचित रूप 18 भार है। साहब कहते हैं 18 भार वनस्पति, यानी संपूर्ण वनस्पति हरी भरी हो गई। एक तरफ तो अखंड अग्नि की वर्षा हो रही है, प्रचंड धूप है वैशाख के उत्तरार्ध में, और दूसरे तरफ देखो वनस्पति हरी भरी। अर्थ है कि ज्ञानी के चित्त में ज्ञान की अखंड धारा बरसती है, जो आग की धारा है। आग में सारी चीजें भस्मसात हो जाती हैं। ज्ञान की आग सारे विकारों को, सारे मोह को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार अखंड ज्ञान की धारा, ज्ञान रूपी अग्नि की धारा हृदय में बरसती है। और हरिहर भवन 18 भार, साधक का 18 भार संबलित वन हृदय मानो नंदन वन हो जाता है। स्वर्ग का वन नंदन वन कहलाता है, जो सब समय खिला रहता है। साधक का हृदय सब समय खिला रहता है, वो पीड़ित कभी नहीं होता। क्योंकि अब पीड़ा किस चीज की? कुछ अपना नहीं है और कुछ छुटना नहीं, और जो कुछ छुटना हो कुछ अपना नहीं। अपना केवल अपना आपा है, अपना आत्मा, और कुछ नहीं। तो जो अपना आत्मा है उसमें निरंतर विश्राम है, और जो छुटना है सब कूड़ा कबाड़ है। अब क्या दुख रहा? पनिया आदर धरिन लोय, पवन गहे कसमलिंद होय। जब गर्मी बढ़ जाती है, पनिया आदर धरिन लोय, लो नाम लोग,
लोग पानी को आदर देने लगते हैं। गर्मी बढ़ती है, लोग 2-2 बार नहाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, पानी का उपयोग ज्यादा करते हैं। पनिया आदर धरिन लोय, लोग पानी को ज्यादा आदर देने लगते हैं। और पौन गहे कसमलिन होए, कसमलिन विकार, वासना, स्थूल अर्थ में है शरीर की मैल, पसीना इत्यादि होता है। तो पौन से शरीर की पसीना इत्यादि को सुखाया जाता है। गर्मी में पसीना हुआ तो कई पेड़ के नीचे बैठ गए, आज तो पंखा है जहां बिजली है। पवन का सेवन करते हैं लोग, हवा का सेवन, जिससे शरीर का पसीना सूख जाए, मैल सूख जाए। विवेकवान साधक के जीवन में पानी का आदर, वाणी का आदर होता है। पनिया आदर धरिन लोय, वे वाणी का आदर करते हैं। जिज्ञास, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध ज्ञान का आदर करता है। सदगुरु विशाल देव के पास जाया करता था साल में मैं 2 बार। तो जाऊं तुरंत अंतरंग हो जाऊं, जहां साहब रहे वहां बैठना, बाहर जाना, लेटे तो वहां बैठना, भोजन करे तो वहां पंखा हाँकना, ये सब का सौभाग्य मिलता था। साहब अखंड धारा से मुझसे बात करने लगते थे, पूछने लगते थे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। पहले उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया था कि तुम बोलते रहो, तुम संकोच न करो। तो मैं बोलता रहता था। श्री प्रेम साहब कहते थे, साहब निर्णय का बड़ा आदर करते हैं, जिसे समझ लें कि अच्छा निर्णय करता है, खूब सुनना चाहते हैं। और जीवन मुक्त कृतार्थ पुरुष थे, लेकिन वही महत्व को समझेंगे। जो साधक होगा वो महत्व को समझेगा, नहीं तो इस महत्व को समझना मामूली बात नहीं। एक बार साहब गर्मी महीना था, बैसाख का समय, सामने खेत था, खेत सम किया गया था, बढ़िया जमीन बनी थी, खाट पड़ी थी। कहीं चटाई ले आओ, चटाई ले आया, खाट के पास ऐसे डाल लिया, लेट गए साहब। कई बताओ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मानसिक विकार कैसे दूर हो। इस पर मैं 1 घंटा बोलता रहा, साहब सुनते रहे, धीरे 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 धीरे। तो विवेकवान पुरुष निर्णय को आदर देते हैं, वो केवल परंपरा को आदर नहीं देते हैं। परंपरा में है इसलिए, सत्य है इसलिए। पवन गहे कसमलिंद हो, पवन विचार, वे विचार ग्रहण करते हैं जिससे कसमलिंद हो जाता है। कसमलिन विकार, विचारवान के ही विकार नहीं रहते हैं। काम और विचार ये दोनों विरोधी हैं। जिसके चित्त में विचार होगा उसके चित्त में काम टिक नहीं सकेगा। जहां पर तो स्थिति ही हो जाती है एक रस, वहां तो कुछ करना ही नहीं रहता है। हर समय लगता है शरीर एक मांस का पोंगड़ा है, लटका है, गल रहा है, खत्म हो जाएगा। पवन गहे कसमलिंद होए, ये विचार के पवन को ग्रहण करता है और कसमलिन को धोता है। साहब बीच बीच में जहां विधेयात्मक वाणी कहते उसमें भी खंडन ले आते हैं, परमत खंडन। जो उनको गलत लगता है तो सुमत परमत उनका कुछ नहीं था, कोई मजहब नहीं था, कोई ईश्वरी उनकी किताब नहीं थी और कोई ढकोसला नहीं था, एक सच्चे संत थे। जो गलत लगता था उसको कह देते थे। बिन तरवर फूले आकाश शिव वरिंच ताले बास सनकादिक भूले भंवर बोए लख 84 जोइन जोए। ये 2 पंक्तियां साहब खंडन में कहते हैं। योगी लोग मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार इत्यादि सुरत कमल बेचते हुए ब्रह्मांड में जाते हैं और वहां पर आकाश खिल जाता है। बिन तरिवर फूले आकाश,
शिव विरंच ताले ही वास, वहां शिव और विरंच भी वास लेते हैं। सनकादिक भूले भंवर बोए, सनकादिक भी इस भंवर में, सनकादिक भंवरे भी इस बोय में भूल गए। बोय नाम सुगंधी, बोय नाम गंध, चाहे सुगंधी हो चाहे दुर्गंधी, बोय नाम गंध। सनकादिक भी इस गंध में भूल गए, सनकादिक भंवरे भी। लख 84 जोइन जोए, उन्होंने 84 लाख योनि को ही अपना स्वरूप मान लिया। जहां जड़ चेतन अभिन्नता ब्रह्मवाद है, साहब वहां हर जगह खंडन करते हैं। तत्वमस वह तू है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। ये मूल रूप विचार को साहब मानते हैं। मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, ये आत्मा ही श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन ये जड़ चेतन सब एक है। मेरी लहर है संसार, जैसे मिट्टी और घड़ा एक है, सोना और भूषण एक है, जल और तरंग एक है, इसी प्रकार ब्रह्म जगत एक है। साहब इसको बिल्कुल ही सुनना नहीं चाहते, महाबकवास है। और वास्तविकता महाबकवास है। एक साधक मुझसे कह रहा था, पहले इसी साधना में था, कहा महाराज मैं तो समझता था पूर्णता में जा रहा हूं, पहुंच गया हूं। जब से आपका संपर्क लगा तब से लगता है काखा में अब शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा भैया तुम यही मानो कि मेरा इस शरीर भी और संसार भी मेरा स्वरूप है, मानो तुम, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तो मानता हूं शरीर संसार जड़ है, मैं चैतन्य हूं। कहे महाराज अब यही लगता है, अब सूझ हो रही है कि ये शरीर और संसार अपना स्वरूप मान लेना तो पूरा विकार है। अंतिम ब्रह्मवाद में मान लिया जाता है जड़ चेतन सब एक है। योग वाशिष्ठ में बारंबार कहा गया है मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, खूब शरीर का खंडन। आगे कहा गया शरीर भी मुझसे अलग क्या है, ये संसार भी मुझसे अलग क्या है। तेरे में जगत यह, तू है जगत माई, तेरे में और जगत में भिन्नता कहां रही। भूमि ही तिभाजन अनेक विध नाम रूप, अंत में विचार देखो है एक है मैं। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक भांत, अंत में विचार देखो है जल है सही। जेते महापुरुष हैं सबको सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म अंत वेद यूं कहे। और वेद की भी मोहर लगा दी, वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा। तो जड़ चेतन सब एक में घोर देते हैं, महाबकवास है। सनकादिक भी इस प्रकार चक्कर में पड़ गए। साहब कहते सब गलत है, चाहे कोई भी पड़ गया हो गलत है। कपिल जी महाराज का सिद्धांत सच्चा है। वे कहते प्रकृति से अलग लौट करके अपने पुरुष चैतन्य स्वरूप में स्थित होना। और कपिल को ये लोग उल्टे पलटा कहते हैं, जो तो सदगुरु सत्य लखाओ, तातिन छूटे चरण भाव। कबीर साहब कहते हैं ऐ साधक, तेरे को सदगुरु ने सत्य अगर लखा दिया है तो उनके चरणों का भाव तेरे मन से छूटेगा नहीं। भक्ति छूटती नहीं है, श्रद्धा छूटती नहीं है। वस्तुबोध सच्चा हो जाए तो छूटती है, तो इसका मतलब वस्तुबोध सच्चा नहीं हुआ है। भला जहां पक्का लाभ निश्चय हो जाएगा उसको कैसे छोड़ा जाएगा। जिन सदगुरु और संतों की शरण से कल्याण है, कैसे उनको छोड़ा जाएगा, कैसे उनका सिद्धांत छोड़ा जाएगा। बोध ही नहीं है तो जीव भटकता है। लाभ जहां निश्चय हुआ आदमी समर्पित हो जाता है, और बिना समर्पित हुए कहीं कोई कुछ पाता नहीं। आधी मुर्गी कोई काट के खा जाए और आधी अंडा देगी, ये कभी संभव नहीं। पूरी मुर्गी अंडा देती है। पूर्ण समर्पित हुए बिना किसी साधक का कल्याण नहीं। जो तो ही सदगुरु सत्य लखाओ। ऐ साधक, अगर सदगुरु ने तेरे को सत्य लखा दिया है, निस्वरूप का बोध करा दिया है, ये सारी जड़ प्रकृति देह और संसार से अलग अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है। न वो कारण है, न कार्य है, न अंश है, न अंशे, केवल ज्ञान मात्र। मेरा स्वरूप ज्ञान, केवल ज्ञान है। ये निरंतर का अपना अनुभव है, मैं ज्ञान हूं। शरीर बाहर की खोल है, सब बाहर की चीजें हैं, और नाम रूप मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। बस मेरा स्वरूप ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान दशा में स्थित रहना, यही कृतार्थता है। और सदगुरु ने ऐसा लखा दिया, ताते न छूटे चरण भाव। ताते इसलिए
उनके चरणों का भाव, उनके चरणों में की श्रद्धा तेरे मन से छूट नहीं सकती। अगर तू सत्य का बोध पा गया तो जहां बोध पा गया वहां से डगमगाए कैसे। अमर लोक फल लावे चाव, कहें कबीर बूझे सो पाओ। कबीर साहब कहते हैं कि अमर लोक के फल का चाव करो। अमर लोक आत्मा है, अपना आत्मा ही अमर लोक है। याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश देते हुए कहा कि लो जनक, मैंने तुम्हें ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, यह आत्मा ही ब्रह्मलोक है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इन तीनों ऐषणाओं का परित्याग कर देने वाला आत्मलीन हो जाता है। संसार की आशा तृष्णा जिसकी मिट गई वो आत्मलीन हो जाता है। जो आत्मलीन हो जाता है बस ब्रह्मलोक को पा गया। और ब्रह्मलोक कहीं बसा है? आत्मा ही ब्रह्मलोक है, ये चेतना ही ब्रह्मलोक है। ये ज्ञान का दीपक जो निरंतर जल रहा है, जो कभी बुझता नहीं, जो सुषुप्ति अवस्था में भी नहीं बुझता है और जाग करके कहता मैं सुख से सोया। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में जो हर समय प्रदीप्त है वह अपना चैतन्य स्वरूप ही ब्रह्मलोक है, सतलोक है, अमरलोक है, ब्रह्मधाम, साकेत धाम, गोलोक, सतलोक, जितने भी नाम लिए जाएं उस सब का फलितार्थ स्वरूप स्थित है, अपने आप में पूर्ण विश्राम है। अमर लोक फल लावे चाव। साहब कहते हैं तुम्हारा चाव, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी तीव्र इच्छा और अनुराग अमर लोक के फल के लिए होना चाहिए। अमर लोक अपना स्वरूप है, उसका फल है स्वरूप स्थित। कहें कबीर बूझे सो पाओ। साहब कहते जो इसको बूझेगा वो पाएगा, जो बूझेगा नहीं अनाड़ी आदमी वो क्या पाएगा? जिसे निस्वरूप का बोध ही नहीं वो क्या पाएगा? जिसे निस्वरूप का बोध हुआ, अपने में विश्राम पाया, वही इसको पाएगा। इस प्रकार 7 पंक्तियों में सद्गुरु ने परमार्थ तत्व का विवेचन किया और कहा इस अवस्था को जो पा लेता है, अपने अमर लोक निस्वरूप की स्थिति को पा लेता है, उसके लिए 12 मास बसंत लगा रहता है और अग्नि की अखंड धारा बरसते हुए भी उसका वन हरा भरा रहता है। यानी ज्ञान की अखंड धारा हृदय में बरसती है और उसका हृदय नंदन बन बना रहता है, सदैव प्रसन्न। वो सतवाणी का आदर करता है और विचार से अपने मल को धोता है। और उस बीच में साहब कहते हैं कि ये जो हठ योग है और जड़ चेतन एक में मिला करके ब्रह्म की भावना है, ये दूषित है। जड़ से अलग अपना चेतन स्वरूप है और निस्वरूप को ब्रह्म, राम, परमात्मा, खुदा, गाड जो कहा जाए सब ठीक है और स्वरूप स्थित ही अमरलोक है। सदगुरु इसका बोध देगा तो निश्चित ही सदगुरु के चरणों में अनन्य भाव रहेगा और भक्ति के बिना, अनन्य भाव रहे बिना जीव का कल्याण नहीं। अगर जीव भक्ति से छूटा तो गया। इसलिए शुरू भक्ति है और अंतिम शरीर छूटते तक भक्ति की अचल स्थिति रहनी चाहिए। बसंत 2 रसना पढ़ लो श्री बसंत, बहुर जाय परब्यो यम के फंद। मेरुदंड पर डंक दीन, अष्ट कंवल परचार लीन। ब्रह्म अगिन कियो प्रकाश, अर्ध उर्ध ता बह बतास। 9 नारी परिमल सो गांव, सखी 5 तह देखन धाव। अनहद बाजा रहल पूर, तहाँ पुरुष 72 खेलें धूर। माया देख कस रहे है भूल, जस बनस्पत रही है फूल। काहे कबीर ये हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ बास। कबीर साहब की उक्तियां विचित्र विचित्र हैं। वे पूर्व पक्ष की बातों को भी बीच में खूब कहते हैं। इसका भेद न जानने से विद्वान लोग भटक जाते हैं और वे कुछ का कुछ अर्थ करने लगते हैं। रसना पढ़ लो श्री बसंत। योगी लोग कहते हैं कि अय रसना, श्री बसंत का जप कर लो, अथवा अय मनुष्यों रसना से श्री बसंत का जप करो। श्री बसंत का मतलब है जो निरंतर बसंत के रूप में परमार्थ है,
उस परमार्थ का जप करो, स्मरण करो। हठ योगियों का यहाँ प्रसंग है। साहब अपने विषय को भी, हठ योग को और अनेक बात को लेकर के बीच बीच में कहते रहते हैं, तो जा करके यम के फंदे में पड़ जाओगे। हठ योग के शोभायमान वसंत के फलस्वरूप जो योगी की समाधि लगती है और उसमें वह नाद ज्योति शब्द इत्यादि का ध्यान करता है, वही मानो परम बसंत है। उसका जप करो, उसका स्मरण करो, उसमें डूबो, नहीं तो यम के फंदे में चले जाओगे। ये सुन करके योगियों ने मेरुदंड पर डंक दीन, अष्ट कवल पर चार लीन। मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड है गुदा स्थान से लेकर के खोपड़ी ब्रह्मरंध्र तक जो गुरियादार हड्डी गई है, ये मेरुदंड है। और इसमें 6 कमलों की कल्पना की गई है और उसके ऊपर 2 कमलों की और, इस प्रकार अष्ट कमल। मूलाधार योनि द्वार में, जो टट्टी और पेशाब की बीच की जगह है उसको योनि द्वार कहते हैं, वहां मूलाधार। पेड़ों में स्वादिष्ठान, नाभ में अनाहत, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, नाभि में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठ में विशुद्धि और त्रिकुटी में आज्ञा, उसके ऊपर सहस्रसार, फिर 2 दल कमल, श्रुत कमल। ये अष्ट कमल पर चार लीन। योगियों ने मेरुदंड पर डंक दीन। डंक नाम बिच्छू के जैसे डंक होता है, यहां डंक से मतलब वृत्ति है। उन्होंने मेरुदंड पर वृत्त दिया और कुंडलनी जागृत करके नीचे से ऊपर वायु ले गए और अष्ट कमलों में प्रचार लीन। प्रचार लीन मतलब उसमें बहना, वायु का बहना, नीचे से ऊपर जाना। ये ऊपर वायु पहुंच गया, ब्रह्म अग्नि की ओर प्रकाश, वहां ब्रह्म अग्नि का प्रकाश कर दिया, ज्योत देखने लगे। गर्मी से ज्योत दिखाई देती है। अर्ध उर्ध तहां बह बतास, अर्ध से उर्ध के तरफ बतास वहां बहता है। अर्ध नाम नीचे, उर्ध नाम ऊपर। तो मूलाधार से लेकर के ऊपर श्रुत कमल तक, मूलाधार के पास जो कमल है, जो चक्र है, वहां से लेकर के श्रुत कमल जो 8वां है अंतिम, वहां तक बतास बहता है। वायु नीचे से ऊपर जा करके मस्तिष्क में उसको अवरुद्ध कर देते हैं और वहां प्रकाश हो जाता है। कुंडलनी भी एक बकवास है। कुंडलनी कहीं कुछ नहीं होती है, लेकिन कुंडलनी को लेकर के आज भी लोग खूब ठगते रहते हैं। हम कुंडलनी जागृत करेंगे और पूरे शरीर का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने देख लिया कुंडलनी नाम की कोई चीज नहीं। नौ नारी परिमल सो गांव, वहां 9 नारियां और गांव परिमल का है। परिमल नाम सुगंधी। जो श्रुत कमल है, सहस्रार श्रुत कमल, ब्रह्मधाम, खोपड़ी जिसमें वो ब्रह्मज्योत देखते हैं, वो परिमल का गांव है, सुगंधी का गांव है। वहां 9 नारियां भी पहुंच गईं। पोखा, पैसनी, गंधारी, हस्तिनी, कुहू, शंखिनी, अलंबुसा, गणेशनी और वारुणी, ये 9 नारियां मानी जाती हैं। 9 नाड़ी। पोखा बाएं कान में, पैसनी दाहिने कान में, गंधारी बाएं नेत्र में, हस्तिनी दाहिने नेत्र में, कुहू लिंग में, शंखिनी गुदा में, अलंबुसा मुख में, गणेशनी बाएं हाथ में और वारुणी दाहिने हाथ में। इस प्रकार ये 9 नाड़ियां मुख्य मानी गई। 9 नारी साहब ने बारंबार कहा है। 9 नारी परिमल सो गांव। ये 9 नाड़ियां भी सिमट करके परिमल गांव में, सुगंधित गांव में
भ्रमर गुफा में जा पहुंची। सखी 5 ता देखन धाव, 5 सखिया भी वहां दौड़ गई देखने के लिए तमाशा। कितना अलंकारिक भाषा में साहब कहते हैं, सखी 5 ता देखन धाव। सखी 5 सखियां तहां देखन धाव, दौड़ी देखने के लिए। 5 सखिया प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण मानो 5 सखियां। प्राण नाक द्वारा वायु का बाहर भीतर आना, ये प्राण वायु है। अपान वायु पेड़ू स्थान में है, इसका काम है मल मूत्र का त्याग करना, गर्भ का प्रसव करना। समान का स्थान नाभि है, इसका काम भोजन पचाना है। व्यान का स्थान शरीर भर में है, इसका काम जोड़ों को घुमाना है। रस रक्त का शरीर भर में वहन करना है। उदान का स्थान कंठ है, इसका काम है जल भोजन निगलने में बल देना और जल भोजन का विभाग करना। इस प्रकार ये 5 सखियां, 5 प्राण भी वहां पहुंच गए। देखन धाव अलंकारिक भाषा में कथन है, मतलब 5 प्राण भी वहां पहुंच गए। अनाहत बाजा रहलपुर, वहां अनाहत बाजा बजने लगा। अब इतना सब जहां पर हो तमाशा बाजा बजने चाहिए। अनाहत, अनाहत शुद्ध शब्द है। अनाहत, अनाहत का मतलब है बिना चोट पहुंचाए। आहत नाम जो चोट खाया हो, अनाहत नाम जो चोट न खाया हो। बिना चोट पहुंचाए जो आवाज हो, बिना चोट पहुंचाए कोई आवाज नहीं होती। ओष्ठ दंत तालु हमारे मुख में टकराते हैं तो शब्द निकलता है, और जो खोपड़ी में आवाज होती वहां भी चोट पहुंचती तब होती है। रक्त वाहन जो करता है इसलिए नस नाड़ियों में गति होती है, उससे आवाज होती है। अनाहत नाद तो शुद्ध रूप में कहा जाए तो अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज का मतलब है चेतना, जो हमारा अंदर में साक्षी बैठा राय देता है ये ठीक है ये गलत है। यही वास्तव में अनाहत नाद है। लेकिन खोपड़ी में होती हुई आवाज को अनाहत नाद योगी लोग कहते हैं। अनाहत बाजा रहलपुर, वहां अनाहत नाद का बाजा खूब घनघोर मच गया। तहां पुरुष 72 खेलें धूर, वहां 72 पुरुष धूल खेलने के लिए पहुंच गए। कितना बढ़िया है तमाशा, वहां कितना राग रंग हो रहा है। क्योंकि बसंत की बात है तो बसंत में धूल भी खेला ही जाता है। तहां पुरुष 72 खेलें धूर। 72 यानी 72 कोठे, 72 ग्रंथियां। शरीर के अंदर में 72 ग्रंथियां मानी जाती हैं। उनके नाम हैं 16 कंडराएं, 16 जाल, 4 रज्जु, 7 सेवनी, 14 अस्थ संघात, 14 सीमंत और 1 त्वचा। इन 72 के ग्रंथियों में एक एक में 1,000 नाड़ियों का विस्तार माना जाता है, इसलिए 72,000 नाड़ियों का विस्तार माना जाता है। इस प्रकार ये 72 से वायु सिमट करके ब्रह्मांड में पहुंचा। तहां पुरुष 72 खेलें धूर, यहाँ 72 पुरुष यानी 72 गांठों के कोष्ठों के वायु पहुंच गए। अथवा इन सब में ये पुरुष चेतन धूल खेलने लगा, हठ योग साधने लगा। हठ योग राजयोग 2 है। पातंजल योग दर्शन में राजयोग का वर्णन है, हठ योग का नहीं। कबीर साहब भी राजयोग मानते, हठ योग नहीं। राजयोग चित्त का निरोध है, आत्मस्थित, आत्म शांति। हठ योग में नेति धोती कपाली कुंजली इत्यादि की जाती है। उसमें लोक रिझावा बहुत है, चमत्कार की भावना है। माया देख कस रहे है फूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। साहब कहते हैं हठ जोगियों, माया देख करके कैसे तुम भूल रहे हो? जस वनस्पत रही है फूल, ये तो वनस्पत जैसे फूली हूं, खिली हूं, वनस्पत में फूल आए हों और उनका झड़ जाना निश्चित है। बसंत में जो फूल आते हैं और फल आते हैं कब तक रहते हैं? तो झड़ जाने वाले हैं। इसी प्रकार जो तुम ये हठ योग साधते हो और नेति धोती कपाली कुंजली करके षट चक्र वेदन का नाम लेते हो, वायु समेटते हो,
वहां घनघोर आवाज सुनते हो, जो देखते हो उसी को ब्रह्म मान लेते हो। ये तो वनस्पति के खिलने के समान क्षणिक है। और इसमें तुम क्यों भूल रहे हो, माया देख कस रहे हो? ये तो माया है, क्योंकि श्राव्य और दृश्य सब माया है। जो अनाहत नाद सुनते हो श्राव्य है, नहीं सुना हुआ है, और जो ज्योति देखते हो दृश्य है, वो तुम्हारा देखा हुआ है। तो दृश्य से दृष्टा बड़ा होता है, श्राव्य से श्रोता बड़ा होता है। शब्द जो सुना जाता है उससे श्रोता श्रेष्ठ होता है। तो ये देखता कौन है, सुनता कौन है, जानता कौन है? सारे संस्कारों का घात प्रतिघात किसके साक्षित्व में होता है? वही निज स्वरूप है। तो निज स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचानो। ये माया देख करके कैसे तुम भूल रहे हो? हठ योग के प्रपंच में काहे कबीर ये हरि के दास, फगुआ मांगे बैकुंठ बास। साहब व्यंग करते हैं, ये हरि के दास फगुआ में बैकुंठ बास मांगते हैं। फगुआ जो बसंत में फाग खेला जाता है, ये हठ योग का फाग करते हैं। पूरा ऊपर वर्णन दिया गया, मेरुदंड पर वृत्ति इन्होंने दी और अष्टकमल में वायु को प्रचार दिया, गतिशील कर दिया। और वहां आकाश में ब्रह्मांड में जाकर के खोपड़ी में ब्रह्म अग्नि प्रकाश कर दिया, और नीचे से ऊपर बतास बहने लगा, यानी प्राण ऊपर सिमटने लगा। 9 नाड़ियां भी वहां पहुंच गई उस परमल गांव में, और 5 सखियां भी वहां देखने दौड़ गई, 5 प्राण भी पहुंच गए। और पुरुष 72 खेले धूर, 72 कोठे से वायु भी वहां पहुंच गया। अनाहत बाजा बजने लगा और चेतन पुरुष उसमें धूल खेलने लगा। साहब कहते हठ योग का जितना तमाशा है ये सब माया है, ये दृश्य है, भास है, इसमें क्यों बोलते हो? ये तो वनस्पति फूल जैसे हैं, और इसके फल में तुम बैकुंठ बास चाहते हो। काहे कबीर ये हरि के दास फगुआ मांगे बैकुंठ बास। साहब कहते हरि के भक्त लोग फगुआ में, ये फाग के फल में बैकुंठ बास मांगते हैं। जब चैत्र महीने के प्रथम दिन धूल उड़ती है, जो वसंत ऋतु का प्रथम दिन होता है, तो फाग गाते हैं। गांव में लोग टोली बना लेते हैं, तो घूमते हैं घर घर, दरवाजे दरवाजे पर फाग गाते हैं। तो वहां पर उपहार मांगते हैं, लोग उपहार देते हैं। और सब नहीं उपहार मांगते हैं। जहां मैंने देखा, जहां शरीर जन्मा, वहां तो सब अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे होते थे जो कि गायक गा सके, बुजुर्ग गांव के जवान भी, और ढोल और मजीरा लोग लेते थे और गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। फाग एक दरवाजे पहुंचे, वहां रंग अबीर लोग छोड़े, लौंग इलायची पान सुपारी दिए, बस दूसरे जगह गए। कुछ मांगने कोई बातें नहीं। लेकिन ऐसे भी होते हैं जैसे सामान्य लोग हैं, तो गाते हैं और मांगते हैं। साहब कहते हैं फगुआ गा करके, ये फगुआ का खेल करके उसके फल में बैकुंठ बास मांगते हैं, बैकुंठ का बास हो, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। साहब कहते स्वर्ग अगर है भी तो छीणी पुड़ी मृतलोक के विसंत, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर मृतलोक में आ जाना पड़ेगा। वो बैकुंठ किस काम का है? और ये हठ योग से जो खोपड़ी में जाकर के प्रकाश देखते हैं, शब्द सुनते हैं, और शरीर छूट जाएगा, खोपड़ी फूट जाएगी, भज गए दंड खपरोगे फूटी, तो क्या होगा फिर अंत में? तो शरीर का भास अध्यास शरीर तक है, लेकिन जो स्वयं साक्षी दृष्टा चैतन्य है उसमें स्थित होने से अमरता की स्थिति होती है। इसलिए ध्यान का फल और समाधि का फल है चैतन्याकार वृत्ति हो जाना, निस्वरूप का भान, सदैव आत्मज्ञान, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस भाव में स्थित होना। साधक की जब खूब परिपक्व अवस्था हो जाती है, वैराग्य और अभ्यास दोनों खूब पक जाते हैं, तो उसे कुछ सोचना नहीं रहता है। बस शरीर मुर्दा है, पड़ा है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस भाव में वो मग्न रहता है। कोई आकर्षण नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई कुछ नहीं। तो स्वरूप स्थित, स्वरूप भाव में स्थित होना ही अंतिम फल है। और ये जो ज्योतिनाद शब्द बिंदु में वो अटकते हैं, देह की क्रियाओं में अटकते हैं, देह में हरकतें देखते हैं और उसी में अटक जाते हैं, स्वरूप बोध से वह हीन है। बसंत 3 मैं आयो मिस्तर मिलन तो ऋतु बसंत पहराव मोह,
लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा तीन, सर लागे 33 से 60, कसन 72 लाख गांठ, खुरखुर खुरखुर चले नार, बैठ जुलाहन पलथी मार, ऊपर नचनिया करत कोड़, करिगामा दुई चलत गोड़, 5 25 10 द्वार, सखी 5 तहां रची धमार, रंग बिरंगी पहरे चीर, हरि के चरण धय गावें कबीर। कबीर साहब यहाँ शरीर का जो रूप है वह चरखे और करघे से, करघे का रूपक दे करके समझाते हैं और कहते हैं मैं आयो मिस्तर मिलन तो। मिस्तर कहते हैं महत्तर को, मिस्तर वैसे भंगी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मिस्तर का अभिप्राय है महत्तर। फारसी भाषा में मेह का अर्थ बड़ा और बुजुर्ग होता है, सरदार होता है, और मेहतर का अर्थ होता है बहुत बड़ा। संस्कृत में भी महत्तर शब्द बड़ा के लिए प्रयुक्त है, इसलिए दोनों में मेहतर का अर्थ होता है बड़ा। मैं आया मिस्तर मिलन तो। मानव साधक कहता है हे मिस्तर, हे मेहतर, हे महत्तर, हे गुरु, हम तुमसे मिलने आए हैं। ऋत बसंत पहराओ मोह, मुझे बसंत ऋतु की बासंती वस्त्र पहनाओ। बासंती वस्त्र जो बसंत ऋतु में पहन करके फाग खेला जाता है वो बासंती वस्त्र है। तो बसंत ऋतु की बासंती वस्त्र पहनाओ मतलब है, ये अलंकार के बीच में मतलब है कि जो परमार्थ है, जो निरंतर वसंत होने वाला परमार्थ है, उस परमार्थ का बोध दो। लंबी पुरिया पाई छीन, पुरिया लंबी और पाई छीन है। पुरिया नाम ताना, सूत का जो ताना होता है वो पुरिया है, और पाई कहते हैं एक ढांचे को, बांस की तीलियों या बेत से बना हुआ एक ढांचा होता है, तो उस पर सूत तानते हैं और मांझते हैं, उसको पाई कहते हैं। तो ये पुरिया शरीर है, ये पुराना है, ये जन्म मरण का प्रवाह पुराना है, अनाद काल से ये जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। अथवा वासना और देह, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये दोनों पुरिया है। पाई छीन, पाई विवेक है जिसमें कि उसको माजा जा सकता है, विवेक से ही तो तन मन माजा जा सकता है, लेकिन साधक कहता वो छीन है, विवेक छीन है, विवेक में जीव ठहर नहीं पाता है। सूत पुराना खूंटा तीन, सूत पुराना है। सूत को लोग जानते हैं, सूत क्या है, जो ताने बाने के रूप में कपड़े में होता है। सूत ये श्वास है, ये भी पुराना है। और खूंटा तीन, ईड़ा पिंगला सुषमणा, इन तीन खूंटे में बंधा। सूत का अर्थ चेतन भी माना जा सकता है, वो पुराना है, पुरातन है, और तीन खूंटे में बंधा है, पुत्र ईषणा, वित्त ईषणा, लोक ईषणा, सतरजतम। जहां पर अलंकार और रूपक होते हैं वहां भिन्न अर्थ करने में सरलता होती है, इसलिए भिन्न भिन्न कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसका जो रुख है, प्रवाह है, उस प्रवाह को समझना चाहिए, तो विधेयात्मक और निषेधात्मक अर्थ का स्पष्टीकरण अपने आप हो जाता है। सर लागे 33 से 60, सर नाम सरकंडे, इसमें 360 सरकंडे लगे हुए हैं। 360 सरकंडे मतलब है कि हड्डियां, 360 हड्डियां लगी हुई हैं। कसन 72 लाख गांठ, और 72 गांठ लगी हुई है। कसन ग्रंथियां, जिसका मैंने अभी पहले वर्णन किया था। 16 कंदराएं, 16 जाल, 4 रज्जु, 7 सेवनी, 14 स्तंघात, 14 सीमंत और 1 त्वचा, इन सब के नाम हैं। तो 72 ग्रंथियां लगी हुई हैं। खुरखुर खुरखुर चाले नार, बैठ जुलाहन पलथी मार। जब जुलाहा कपड़ा बिनता है तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये भरनी के सूत चलते हैं, जो आटी रूप में रहता है, और नरी कहते हैं। इधर से उधर, उधर से उधर चलते रहते हैं, खुरखुराते रहते हैं। और जुलाहिन अलग, जो सूत का बड़ा बंडल होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा चरखी से निकाल निकाल करके वो आटी बनाती जाती है, और छोटा छोटा बनाती जाती है, और एक पात्र में रखती जाती है, और जुलाहा उसमें से ले करके काम करता जाता है।
कबीर साहब की वाणियों का जब अर्थ करना हुआ तो मैंने इसको जा करके निकट से जगह जगह देखा। कितने शब्द तो पहले के जो थे अब आज नहीं प्रचलित हैं, दूसरे शब्द हो गए हैं, और अब विज्ञान का विकास है इसलिए चरखे करगे में भी अंतर आ गया है, लेकिन बहुत कुछ समझने में आ जाता है। बैठ जुलाहिन पलथी मार, खुरखुर खुरखुर चले नार। नार यहाँ नाड़ी है, और ये रात दिन चल रही है नाड़ी। जुलाहिन वृत्ति है, और वह पलथी मार करके बैठी है। ऊपर नचनिया करत कोड़, करगा में जो ऊपर चटकनी लगी रहती है वो हरदम चलती रहती, नाचती रहती है। इसी प्रकार ये मनुष्य के शरीर में, ये मनुष्य शरीर करगा है और आंखें दोनों चटकनी है और नचनिया है। वो कोड़ करते हैं, करिगा में दो चरत कोड़, करिगा में दो गोड़ जलाहा डाल करके उसको चलाता रहता है, गड्ढा खोदे रहता है, उसमें पैर उसका रहता है। ये शरीर करघा में ये दोनों पैर ही जानो गोड़ हैं। 5 25 10 द्वार, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, 5 से सब लिए जा सकते हैं। 25 प्रकृति और 10 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए। मुख, गुदा और लिंग 9, और खोपड़ी में एक जो तालमूल है 10। इस प्रकार ये 10 द्वार का शरीर। सखी 5 तारची धमार, 5 सखी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यहाँ इन्होंने धमार रचा है। धमार नाम उछल कूद, उल्लास और विलास, रंग बिरंगी पहरें चीर। और ये इन्हीं सब साज सामान को लेकर के और दुनिया में राग रंग करके रंग बिरंगी चीर ये पहनते हैं। रंग बिरंगी चीर यानी विविध प्रकार के रंगों वाले वस्त्र। अर्थ है शरीर। अनेक प्रकार के शरीर को ये जीव धारण करता है। हर के चरण है गावे कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि हर के चरणों में सिर झुका झुका कर, या गुरु के चरणों में लोग प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि भगवान इस दुख से हमें छुड़ा लीजिए। पूरा ये बसंत रूपक है करघा का, और वो शरीर पर घटाया गया है। शरीर एक करघा है, इसमें कर्मों के वस्त्र बुने जाते हैं। विवेक की जो पाई है वो क्षीण है, इसलिए सूत माजे नहीं जा रहे हैं। और 5 जो सखियां हैं उदम्बान मचाते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। 5 25 10 द्वार, सखी 5 रची धमार। इस 10 द्वारे के शरीर में 5 तत्व 25 प्रकृतियां, या 5 विषय 25 प्रकृतियां, इन सब की गहमागहमी, और 5 सखी 5 ज्ञानेंद्रियों का धमार, उछल कूद, ये सब में जीव उलझा हुआ है। अर्थ है शरीर के जंगल में जीव उलझ गया है, और इन्हीं में कर्मों के चक्कर में पड़ करके रंग बिरंगी चीर पहनता रहता है। बारंबार नए नए देह, नई नई देह धारण करता रहता है, और उस देह से छुटकारा के लिए हर के चरणों में विनय वंदना करता है कि हे भगवान हमें बचा लो। सदगुरु कबीर पूरे बीजक में बारंबार ये बताते हैं कि स्वरूप ज्ञान हुए बिना, वासना के त्याग हुए बिना आत्म स्थित नहीं हो सकती है। जो तो चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रो सब सुख तेरे पास। बीच बीच में रूपक देते हैं, प्रमुख वाणी बात कहते हैं, पूर्व पक्ष की बातें कहते हैं, मनोरंजन की बातें कहते हैं। अनेक प्रकार के लोग उनके पास आते थे, अनेक प्रकार की वाणियां कहते हैं, लेकिन उनका जो मौलिक सिद्धांत है वो बराबर बना रहता है। वह बारंबार निस्वरूप का विवेक, गांठी रतन मरम नहीं जाने पारख लेना छोरी हो, काहे कबीर ये अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। पारखी से शंकर गुरमुख शब्द विचार, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। तौलों तारा जगमगे जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले जौलों ज्ञान न पूर। तब तक तारे टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदय नहीं होता है। इसी प्रकार तब तक कर्म बस जीव डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। पूरा ज्ञान उदय होने का मतलब है राग का मिट जाना, उद्वेग, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, मोह का उद्वेग, राग और द्वेष का उद्वेग,
जो चित्त की विषमता है ये उद्वेग है, और यही कर्म का लक्षण है। जब सारे उद्वेग मिट जाते हैं तो यही जीवन मुक्ति है। एकदम चित्त समता को प्राप्त हो जाता है, सम अवस्था आ जाती है, जहां पर गीता में इसके विषय में बारंबार कहा गया है कि प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। चित्त की सारी इच्छाएं निवृत्त होकर के आत्मा द्वारा आत्मा में ही विश्राम मिल जाता है। तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं, यही आत्मा द्वारा आत्मा में विश्राम है। दिल पर दिल, हमारा दिल बाहर बहता रहता है। किसी प्राणी पदार्थ को देखा, मन चल गया, और उसमें कुछ नहीं रखा है। जितने प्राणी हैं सब हाड़ मांस के ढांचे हैं, टट्टी पेशाब उनमें भरी है। जितना धन दौलत है कंकर पत्थर है, जितना सारा संसार है हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है, लेकिन आदमी इन सब में आकर्षित होता रहता है। इनका आकर्षण जिसके चित्त से मिट जाता है उसका दिल दिल पर होता है। तो सदुर कबीर की वाणियों में ये सब व्याप्त है। वे बारंबार ये बताते हैं कि निस्वरूप जाके 12 मास बसंत हो ताकि परमार्थ बूझे बिरला को। 12 मास बसंत जहां होता है वो स्वरूप स्थित है, जहां नित अमावस नित संक्रांत, नित अमावस्या है नित संक्रांति। इसलिए साधक को चाहिए कि हर समय उठते बैठते चलते फिरते देहाध्यास और 5 विषयों का अध्यास त्यागते हुए स्वरूपाकार वृत्ति में रहें। अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, इस दशा में सब समय रहें। भजन का अर्थ ही है बाहर से लौट करके अपने आप में आ जाना, अपने स्वरूप में पूर्ण विश्राम कर